बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारा 12th क्लास बच्चों के लिए है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। और आज हम सॉल्यूशंस का जो कल हमने उठाया था यूनिट, उसी को आगे बढ़ाएंगे। टुडे वी विल डिस्कस द कंसंट्रेशंस ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशंस है वो हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन, पहले हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन किसको कहते हैं। कंसंट्रेशन इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, यानी सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट इन द नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, उसको हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। नंबर फर्स्ट इज़ परसेंटेज। तो परसेंटेज एक्सप्रेस करने के लिए हमें तीन तरीके हैं। नंबर फर्स्ट इज़ परसेंटेज बाय mass. Number second is percentage by volume. Number third is mass by volume percentage. The percentage by mass, percentage by mass is the mass of the component in the solution. Mass of the component in the solution divided by total mass of the solution into 100. Similarly, percentage by volume means volume of the component divided by total volume of the solution into 100. And the number third is mass by volume percentage. Mass by वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम m बाई वी भी लिख सकते हैं, इसको हम v बाई वी भी लिख सकते हैं, एंड इसको हम w बाई w भी लिख सकते हैं। इट इज़ mass of the component in the solution divided by total volume of the solution in ml. Total volume of the solution in milliliter into 100. इसको यहाँ अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल इज 10% solution of sodium carbonate
बाय mass percentage। अगर हमें 10% solution, अगर हमें 10% solution of sodium carbonate है CO3, अगर हमें इसका परसेंटेज बाय mass बताना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? तो हमें क्या इसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है? तो इसका मतलब है 10 grams of sodium carbonate are present in 100 grams of solution. This is percentage by mass. Percentage by mass यानी अगर हमें दिया हुआ है 10% solution of Na2CO3, इसका हमें परसेंटेज बाय mass बताना है। इसका मतलब है 10 grams of Na2CO3 are present in 100 grams of the solute। इसी तरह अगर हमें 10% solution of Na2CO3 का अगर हमें परसेंटेज वॉल्यूम बताना है तो परसेंटेज वॉल्यूम हम क्या लिखेंगे? इसका परसेंटेज बाय वॉल्यूम वो इसका आएगा 10 grams of Na2CO3 are present or dissolved in 100 ml of the solution। This is percentage by volume। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यहाँ हमें 100 ml आता है और परसेंटेज बाय मास जब लेंगे वहाँ हमें 100 grams आता है। To understand it further, let's take a problem। एक प्रॉब्लम हम लेंगे। प्रॉब्लम यह है, calculate mass percentage of benzene C6H6 and CCl4 carbon tetrachloride if 22 grams of benzene C6H6 is dissolved in 122 grams of कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। इसका हमें मास परसेंटेज यहाँ कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है मास परसेंटेज is equal to मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। अगर हम निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन तो ये किसके बराबर आएगा? मास ऑफ बेंजीन यानी बेंजीन का मास, इट इज सॉल्यूट dissolved in total mass of the solution। ये टोटल मास कितना बनता है सॉल्यूशन का, इसको हम इनटू करेंगे 100। तो वी नो mass of the benzene is 22 grams and the total is
122 plus 22 which is equal to 22 divided by 144 grams, तो वो आएगा हमें 15.28. Similarly, we will calculate the mass percentage of CCl4. कैसे? वो लिखेंगे हम mass of CCl4 divided by total mass of the solution into 100. This is 122, this is 144 into 100. यहाँ पर into 100 भी है, into 100. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या आएगा, तो वो आप यहाँ पर लिखना. The next way of expressing concentration is number 2, strength. So what is strength? The strength of the solution is defined as the amount of strength of the solution is defined as the amount of the solute in grams. Amount of solute in grams present in 1 liter. Present in 1 liter of the solution. यानी कितना सल्यूट ग्राम्स में जो 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको हम उसकी स्ट्रेंथ कहते हैं. सो स्ट्रेंथ is equal to mass of the solute in grams divided by volume of solution in liters. इसका यूनिट आएगा ग्राम पर लीटर. That's all for today. Have a good day.